नमस्कार, मैं प्रदीप शाक्य का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप एजुकेशन में। आज का हमारा विषय है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है, जहां हम रहते हैं। वैज्ञानिकों ने सोचा कि आखिर इस पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी है। वैज्ञानिकों में इस शोध को लेकर मतभेद है, फिर भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर हम जानते हैं कि आखिर पृथ्वी के अंदर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वैज्ञानिकों ने किस आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्ञात की। माना यह पृथ्वी है। आज हम इस आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के तापमान, उसका घनत्व, भूकंप, ज्वालामुखी, पृथ्वी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, और भूकंपीय तरंग के आधार पर भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को ज्ञात किया गया। तो आइए इसको जानते हैं। तो आइए अब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। ऊपर वाले भाग को हम भूपटपटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्रस्ट भी बोला जाता है। इसकी जो मोटाई है वो 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें जिस तत्व की अधिक प्रधानता है वो है सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, इसीलिए इस ऊपर वाली परत को सियाल भी कहा जाता है। पृथ्वी की दूसरी परत होती है मेटल। इसकी मोटाई 34 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता ज्यादा है, इसीलिए इसको सीमा भी कहा जाता है। पहली परत को भूपटपटी कहा जाता है, जिसको क्रस्ट भी बोला जाता है, और इसको सियाल बोला जाता है, क्योंकि सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और दूसरी परत होती है मेटल, इसको सीमा कहा जाता है। पृथ्वी की तीसरी परत होती है क्रोड, और इसकी गहराई लगभग 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक होती है। क्रोड को 2 भागों में बांटा गया है। एक बाहरी क्रोड और दूसरा आंतरिक क्रोड। इसमें नीफे की प्रधानता अधिक होती है। नीफे निकेल और फेरस, फेरस का मतलब होता है लोहा, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। तो अब हमने जाना कि पृथ्वी की तीनों परत कौन कौन सी होती हैं। पहली परत जिसको भूपटपटी कहा जाता है और इंग्लिश में इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसमें सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता ज्यादा होती है, इसलिए इस परत को सियाल बोला जाता है। और क्वेश्चन और एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है कि ऊपर वाली परत को क्या कहा जाता है। तो ऊपर वाली परत को सियाल कहा जाता है, जो 34 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक उसकी मोटाई है। दूसरी परत होती है मेटल, जो 34 किलोमीटर से लेकर 29 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसको सीमा कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता ज्यादा होती है। 2900 किलोमीटर से लेकर 6300 किलोमीटर तक जो मोटाई है, इसको क्रोड कहा जाता है, और इसमें निकेल और फेरस की प्रधानता ज्यादा होती है। वैसे तो फेरस यानी लोहे की प्रधानता इसमें अधिक है, लेकिन निकेल और फेरस इसको बोला जाता है, तो इसको नीफे बोला जाता है। क्रोड को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बाहरी कोट और एक आंतरिक कोट।
जो बाहरी कोड है इसको 5100 किलोमीटर तक मापा गया है। इसकी मोटाई को 5100 किलोमीटर तक मापी गई है। तो ये तो थे पृथ्वी के प्रमुख परत। अब हम देख लेते हैं कि इसको विभाजन, जहां से ये विभाजन होता है इसको किस नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो विभाजन हो रहा है, जो भूपर्पटी और मेटल के बीच में हो रहा है, तो इसको नाम दिया गया है मोह डिस्कन्टिन्यूटी। और जो परत मेंटल और बाहरी क्रोड को विभाजित कर रही है इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिस्कन्टिन्यूटी। और वो परत जो मेटल और बाहरी क्रोड को विभाजित करती है इसको बोलते हैं लेहमन डिस्कन्टिन्यूटी। तो अब हमने जाना कि पृथ्वी जहां से विभाजित हो रही है उसको किस नाम से जानते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ता है। सबसे कम घनत्व पृथ्वी की ऊपरी सतह पर होता है, जो होता है 2.5 से लेकर 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पृथ्वी का जो केंद्र होता है यहाँ सबसे अधिक घनत्व होता है, जो होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो ये औसत घनत्व इन दोनों के बीच का होगा। तो ये औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमने पृथ्वी के घनत्व के बारे में जाना कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर सबसे कम घनत्व पाया जाता है, पृथ्वी के सबसे निचले सतह पर सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है, और जो इसका औसत घनत्व है वो है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसके तापमान के बारे में जान लेते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी का घनत्व गहराई में बढ़ता है वैसे ही पृथ्वी का तापमान भी पृथ्वी की गहराई के अनुसार बढ़ता है। शोध के अनुसार हर 32 मीटर की गहराई पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। लेकिन ये प्रत्येक 32 मीटर पे ऐसा नहीं होता। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका रेशियो कम हो जाता है। पहले 32 मीटर, फिर 40 मीटर, फिर 50 मीटर, फिर 60 मीटर, ऐसा करते करते 100 मीटर की गहराई पर यह लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान बढ़ जाता है। इस प्रकार पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ता है, ताप भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है जिसे हम क्रोड बोलते हैं वो किस अवस्था में पाया जाता है। क्रोड का ऊपरी भाग द्रवित अवस्था में पाया जाता है, थोड़ा सा पिघला हुआ। अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह के बारे में। ऊपरी सतह जिसे हम भूपर्पटी या क्रस्ट कहते हैं, इस पर किस तत्व की प्रधानता अधिक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर किस तत्व की प्रधानता है। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर ऑक्सीजन 46.80%। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो एग्जाम में पूछा जाता है तो वो वायुमंडल समझ लेते हैं कि वहां पर सबसे ज्यादा प्रधानता जिस चीज की है वो है नाइट्रोजन 78%। लेकिन यहाँ पर वायुमंडल का नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक प्रधानता किस तत्व की होती है। तो वो होती है ऑक्सीजन की 46.80%। अगर धातु के रूप में पूछा जाए कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर किस धातु की अधिक प्रधानता है, तो उसमें सबसे अधिक प्रधानता जो है वो है सिलिकॉन 27.7% और एल्यूमिनियम
8% लगभग पाया जाता है। आइए अब हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह, जिसे हम भूपर्पटी बोलते हैं, यह लगभग 34 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की मोटाई तक स्थित है। इसको सियाल बोला जाता है। इसमें सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की प्रधानता अधिक होती है। पृथ्वी की दूसरी जो सतह होती है उसे मेटल बोला जाता है, जिसकी मोटाई लगभग 34 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक है। इसे सीमा कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता अधिक होती है। पृथ्वी का जो तीसरा भाग है, जिसे हम क्रोड बोलते हैं, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर से लेकर 6370 किलोमीटर तक है। इसमें लोहे की प्रधानता अधिक होती है और इस भाग को नीफे कहा जाता है। क्रोड को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है बाहरी क्रोड और दूसरा होता है आंतरिक क्रोड। जो इसका बाहरी क्रोड है वो द्रवित अवस्था में पाया जाता है। जहाँ पर ये परत विभाजित हो रही है उन्हें कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जहाँ भूपर्पटी और मेटल के बीच में जो विभाजन रेखा है, इसको हम मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो मेटल और नीफे को विभाजित कर रही है, इसको हम गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। और जो बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को विभाजित कर रही है, इसको हम लेहमन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई बढ़ती है, वैसे वैसे उसका तापमान, घनत्व और दाब तीनों बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी हम ऐसी वीडियो आपको लाते रहें। धन्यवाद।